दहिसर पूर्व के शिवसेना शाखा क्रमांक 6 और डीजी पाटिल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट व CPAA द्वारा महिलाओं के लिए मुफ्त कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के रोकथाम के लिए जांच शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में सिने अभिनेत्री वर्षा उसगांवकर, आमदार विलास पुतनीस और CPAA की संचालिका नीता मोरे उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की जांच और साथ ही अन्य बीमारियों की जांच की गई, जिसमें सैकड़ों महिला व पुरुषों ने भाग लिया। वही कार्यक्रम को सफल बनाने में शाखा क्रमांक 6 के नगर सेवक विधि व महसूल समिति के अध्यक्ष हर्षद प्रकाश कारकर, इनके सहकारी से कार्यक्रम के आयोजक महिला उप विभाग संगठक दीपा गणेश पाटिल, इनका महत्वपूर्ण योगदान था। डीजी पाटिल एजुकेशन इंस्टीट्यूट और CPAA इनके जॉइंट एसोसिएशन से आज का ये कैंप रखा गया है दहिसर में, और इस तरह के उनके कई कैंप्स मैंने अटेंड किए हैं, लेकिन डीजी पाटिल एजुकेशन इंस्टीट्यूट का ये पहला ही कैंप मैं अटेंड कर रही हूँ। उनकी जो मेन है दीपा ताई मेरे साथ बैठी हैं, तो वो इस कैंप का फेस है जैसे आप कह सकते हैं, और बहुत अच्छा लगा कि उसका पार्टिसिपेशन काफ़ी है महिलाओं की तरफ से, और काफ़ी सारी महिलाएं मुझे दिखी इधर जो बहुत उत्साह के साथ इस कैंप में भाग ले रही हैं। मुझे लगता है ये जागरूकता बहुत ही आवश्यक है, और इस प्रकार की जागरूकता फैलाने की कोशिश दीपा ताई कर रही हैं, और उनकी पूरी टीम है। सबके नाम तो मैं नहीं जानती, पर सब बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ। और मैं खुद भी एक पेशेंट हूँ इन द सेंस एक पेशेंट के हिसाब से ही मैं ज्वाइन हुई हूँ इस कैंप को, सिर्फ चीफ गेस्ट ना कि सिर्फ चीफ गेस्ट। तो हर कैंप को मैं इसी नज़रिए से देखती हूँ। मुझे लगता है हर एक ने अपने हेल्थ को लेकर काफ़ी जागरूक रहना चाहिए, और इस तरह के कैंप्स का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जनता जो है हमारी महाराष्ट्र की या भारत की पूरी काफ़ी पॉवर्टी लाइंस के नीचे है। तो मुझे लगता है इस तरह के कैंप्स जो हैं उनके लिए बहुत आवश्यक हैं, ताकि उन्हें अच्छा एडवाइस मिल सके, क्योंकि यहाँ पे पैनल पे जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, अनुभवी डॉक्टर्स हैं। तो मुझे अच्छा लगता है इस तरह के कैंप में सहभागी होना। बस और मैं क्या कहूँगी कि मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं नीता ताई के जो कार्य है उनका, उसमें 15-20 साल से मैं सहभाग लेती हूँ उनके हर कैंप में। हमने आउट ऑफ मुंबई भी बहुत सारे कैंप्स किए हैं। जैसा मुझे समय मिलता है या कभी कभी समय निकाल के मैं इस कैंप में आती हूँ, सहभागी होती हूँ, मुझे बड़ा आनंद मिलता है, क्योंकि मुझे लगता है हर एक्टर ने या हर किसी जो नामचीन लोग हैं उन्होंने इस तरह के कैंप में आना चाहिए, तो उससे उत्साह और बढ़ता है लोगों का। उनको बहुत मानसिक बल मिलता है। जैसे नामचीन लोग जब अपने अनुभव शेयर करते हैं तो उनको अच्छा लगता है। तो और मैं क्या कहूँगी, दीपा ताई को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। ये उनका एजुकेशन इंस्टीट्यूट की तरफ से पहला कैंप है, और वो बड़ा ही मैं देख रही हूँ काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। तो आगे आने वाले सब कैंप्स में उनको इसी तरह का सक्सेस भगवान दे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। धन्यवाद। सोशल अवेयरनेस मतलब मैं देख रही हूँ काफ़ी केयरलेस एटीट्यूड है समाज में, ख़ास करके मार्केट एरिया जो रहता है, शॉपिंग एरिया। मुझे ऐसा लगता है मार्केट में तो जाना ही पड़ता है, हम सबको जाना पड़ता है। शॉपिंग अवॉइड करें जहाँ तक हो सके, क्योंकि ये समय नहीं है इस तरह से एंजॉय करने का, ज़्यादा रेस्टोरेंट में जाने का। तो मैं उनको यही एडवाइस करूँगी कि जब मार्केट में जब आप जाते हैं तो बड़ी ही सतर्कता से और बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ पेश आएँ। ख़ास करके ये जो मास्क है, अभी मैंने निकाला है क्योंकि मैं बाइट दे रही हूँ, लेकिन ये मास्क हमेशा मेरे मुंह पे रहता है, तो मेरा मुंह और नाक ढका हुआ रहता है। तो ऐसा ना पहने, पूरी तरह ऐसा सब कवर होना चाहिए, जैसे आपका मुंह है, नाक है, कवर होना चाहिए, वो बहुत आवश्यक है। सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अभी फ़ोटो निकालने के लिए लोग मेरे नज़दीक आते हैं, लेकिन मैं उनको एडवाइस करती हूँ हाथ जोड़ के, और उसी तरह हमारा जो ये अभिवादन है, शेक हैंड ना करें, किसी को, सबको नमस्कार करें,
इस तरह हाथ जोड़ के, वो बहुत ही, और हमेशा करें, कोरोना जाने के बाद भी करें, क्योंकि ये जो हमारा अभिवादन है बहुत ही हमारी संस्कृति का वो एक दर्शता है, हमारी संस्कृति की एक वो सिंबल है। तो इसे आप कभी ना भूलें और कोरोना में उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, और ख़ास करके आप हाथ धोएं, क्योंकि मैं खुद जब शॉट देती हूँ हर बार मुझे लगता है मैं 50 बार या 100 बार हाथ धोती हूँ रहूँगी, मतलब दिन भर मैं धोती हूँ हाथ। तो ये धोना बहुत ही आवश्यक है। आप इसका क्या करें, मतलब इसे टालें मत, और वो सिर्फ सैनिटाइज़र यूज़ ना करें, क्योंकि सैनिटाइज़र से पूरे जर्म्स, ऐसा लिखा जाता है कि 99.9% जर्म्स मर जाते हैं, लेकिन मैं इसे मानती नहीं हूँ। मुझे लगता है साबुन और पानी बहुत ही उसका इस्तेमाल करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हाथ धोते रहें। खाते वक्त, कुछ भी खाते वक्त आपको हाथ धोना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तब तक कुछ ना खाएं ना पिएं, घर जाने के बाद ही कुछ खाएं, बस ये सब आवश्यक है। तो बहुत ही केयर लेना आवश्यक है। और अभी वैक्सीन आ रहा है, लेकिन जब तक वैक्सीन पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गया है, ये न्यूज़ हमारी तरफ हम तक ना पहुँचे, तब तक ये सतर्कता लेना, मतलब जब तक कोरोना पूरा हद पार ना हो जाए तब तक ये केयर लेना बहुत ही आवश्यक है। मैं दीपा गणेश पाटिल, शिवसेना उपविभाग संगठक और साथ ही साथ डीजी पाटिल इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट की अध्यक्ष। आज हमारे माध्यम से और CPAA, ये तीनों के संयुक्त विद्यमान से ये कार्यक्रम का मैंने आयोजन किया हुआ है। ये एक का काम नहीं है, ये सबका एक टीम वर्क है। इसमें शिवसेना शाखा क्रमांक 6, उसके बाद डीजी पाटिल ट्रस्ट के लोग और ये CPAA के डॉक्टर्स और उनके सहकारी, उन सबके माध्यम से ये कार्यक्रम का नियोजन किया हुआ है। इस माध्यम से हम महिलाओं के लिए, खास करके महिलाओं के लिए कैंसर प्रिवेंट टेस्ट का कार्यक्रम है, उनका चेकअप किया जाएगा। पैप स्मेयर और ऐसे कई चेकिंग्स है जो गरीब महिला अफोर्ड नहीं कर सकती है। करीबन 1500 उसकी कॉस्टिंग है पर पर्सन, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो हमारे माध्यम से इन महिलाओं को ये चेकअप फ्री में होगा। तो पहले तो महिलाएं डरती थी कि भाई टेस्ट में कैंसर निकला तो क्या करेंगे, बट हम कई सालों से साथ में काम कर रहे हैं। CPAA की नीता मैडम और डीजी पाटिल ट्रस्ट, अभी ये फर्स्ट नया कार्यक्रम है, पर इससे पहले हमारा मानस प्रतिष्ठान भी था, उसके माध्यम से भी हम मैडम के साथ ये कार्यक्रम का आयोजन कर चुके हैं। तो लोगों को पहले अवेयरनेस कम था, बट राइट नाउ अभी जस्ट उनको इन्फॉर्म भी किया कि ऐसे ऐसे चेकअप है, इतने इतने कॉस्टिंग की है। तो आप देख सकते हो कि महिलाओं किस तरीके से आ रही है और कंसल्टेंसी के लिए भी जा रही है कि भाई हमको कैसे प्रिकॉशन लेना है। अभी जो भारत में कैंसर का प्रमाण बढ़ रहा है उसको रोकना चाहिए, और ऊपर से ये कोरोना आ चुका है, तो ये कैंसर रोकने के लिए ये साल में एक बार चेकअप करना ज़रूरी है। तो ये हम महिलाओं को आह्वान कर रहे हैं कि ये आप चेकअप करो। ये हमारा और 2 कार्यक्रम आगे है, 8 फरवरी को भी है, और आगे की डेट भी हम जल्द से जल्द डिक्लेयर करेंगे। तो मैं बहुत खुश हूँ कि महिलाओं के लिए, क्योंकि मैं खुद महिला हूँ और मैंने मेरे घर के 2 लोगों को गंवा चुकी हूँ, क्योंकि 3rd स्टेज पे पता चलता है कि कैंसर है। तो उसको अगर हम 1st स्टेज में हम डिटेक्ट हो जाए तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, हम उसको रोक सकते हैं। और ये कैंसर का प्रमाण को ख़त्म करने के लिए ये हमारी कोशिश है, ये हमारा टीम वर्क है। आज हम कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन की तरफ से आ रहे हैं। हमारी संस्था लास्ट 51 ईयर्स से कैंसर पेशेंट्स के लिए काम कर रही है। मुख्य उद्देश्य हमारी संस्था का टोटल मैनेजमेंट ऑफ कैंसर है।
फ्रॉम अवेयरनेस टू रिहेबिलिटेशन। तो कैंसर के बारे में जो जो तकलीफ़ें हैं पेशेंट्स के लिए, उसके बारे में उसके लिए हम काम करते हैं। अवेयरनेस और अर्ली डिटेक्शन के माध्यम से हम कैंसर के लिए रोकथाम करना चाहते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अर्ली डिटेक्शन अगर हम करें तो हम कैंसर की तरफ जो लोग जा रहे हैं तो उनको रोक सकते हैं, और उस समय पे उनका अगर इलाज हुआ तो कैंसर से उनकी रोकथाम हो सकती है। तो इसीलिए हम आज भारत भर में ये काम अभियान रचा रहे हैं, और उसके माध्यम से हमने आज तक 3,75,000 लोगों का चेकअप किया है। और इन लोगों में से कितने सारे लोग हमें कैंसर में मिले, लेकिन उनका अर्ली डिटेक्शन होने के बाद आज वो खुशहाल की ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारे कैंसर पेशेंट एसोसिएशन का हमारा दूसरा डिपार्टमेंट है, हमारा पेशेंट केयर डिपार्टमेंट, वो हमारा हार्ट है। क्योंकि हम किसी भी प्रकार का काम कर रहे हैं, तो लेकिन हम जो हमारे पेशेंट्स हैं उनके लिए हम काम ज़्यादा करना चाहते हैं, क्योंकि आज वो कैंसर के तकलीफ़ में, और एक कैंसर पेशेंट अकेला तकलीफ़ में नहीं रहता है, उसके साथ उसकी पूरी फैमिली तकलीफ़ में आ जाती है। तो कैंसर के होने के बाद उनकी क्या क्या ज़रूरतें हैं उसके लिए हम बहुत सारा काम करते हैं, जो उनको मेडिसिन देते हैं, उनके लिए काउंसलिंग ये करते हैं, क्योंकि एक कैंसर पेशेंट अकेला सफ़र नहीं होता है, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली सफ़र होने के बजाय काउंसलिंग इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये इम्पॉर्टेंट रोल हमारी जो काउंसलर्स है सारे हॉस्पिटल्स में बैठती है और उन्हें गाइड करती है पेशेंट्स को, पेशेंट के रिलेटिव्स को, उनको जो जो ज़रूरतें हैं उसके ऊपर हम काम करते हैं। कई बार पेशेंट्स को मेडिसिन की ज़रूरत नहीं रहती, उनको काउंसलिंग की रहती, तो हमारे काउंसलर वो सुविधा उपलब्ध है, उनके घर तक हम पहुंच के उपलब्धियाँ देते हैं। फिर हमें रेशन, उनको न्यूट्रिशनल फूड, मेडिसिनल हेल्प तो करते हैं, लेकिन हम हमारे जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है उसके माध्यम से हम कैंसर के मरीजों को काम दिलाते हैं। तो ताकि हम सोचते हैं कि कैंसर होने के बाद वो कैंसर नहीं हुए हैं, वो उनके प्रति जो हमारा विश्वास रहता है, आत्मविश्वास उनमें पैदा करने की गुंजाइश रहती है, तो वो वहाँ पे किया जाता है और उनको हम हमारी संस्था में काम देते हैं। हमारा महालक्ष्मी स्थित सेंटर में ये रिहेबिलिटेशन सेंटर है जहाँ पे हम कैंसर के मरीजों को काम देते हैं, उसके साथ साथ जो काम नहीं कर सकते मरीज़, उनके फैमिली को काम दिया जाता है। बहुत सुंदर चीज़ें वो बनाते हैं और उसकी जो सेल है वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हो जाती है। हमारा प्रोस्थेसिस डिपार्टमेंट है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर के बाद प्रोस्थेसिस की ज़रूरत होती है, तो वो प्रोस्थेसिस डिपार्टमेंट काम करता है। उसके माध्यम से एक महिला अगर ब्रेस्ट कैंसर में अपना एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट खो रही है, तो उसको वो पूरी तरह से अधिकार है कि समाज में उसी तरह से जाए, और इसीलिए ये प्रोस्थेसिस बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उनको वो देने के बाद वो बहुत ही आत्मविश्वास से समाज को सामना कर सकती है और अपना काम संभाल सकते हैं। उसको वो फील ही नहीं आता है कि उसको कभी कैंसर हुआ है। तो ये सारे माध्यम से फिर हम रिसर्च में भी बहुत काम कर रहे हैं। हमारा HPV वैक्सीन्स, जो छोटे बच्चे हैं, महिला गर्ल चाइल्ड है, उनके लिए 11 साल के बाद हम HPV वैक्सीन दे रहे हैं। HPV टेस्टिंग महिलाओं का कर रहे हैं ताकि सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम हो जाए। अगर समय पे अगर ये दोनों चीज़ें उनको मिल जाए तो आगे चल के सर्वाइकल कैंसर का इरेडिकेशन हो जाए, जैसे WHO का कहना है हमारे भारत भर से, क्योंकि भारत में ज़्यादा ही उसका प्रचलित है भारत में, क्योंकि भारत 2 पार्ट में उसका विभाजन होता है, क्योंकि एक रूरल पार्ट है और एक अर्बन पार्ट है। रूरल पार्ट में गर्भाशय की मुख का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ब्रेस्ट कैंसर और अर्बन एरियाज़ में बिकॉज ऑफ हमारी लाइफस्टाइल, उसकी वजह से ये है। तो हम कैंसर पेशेंट एड एसोसिएशन के माध्यम से जागरूकता पैदा करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लेक्चर्स करते हैं, ओपन फोरम्स करते हैं, उसमें हमारे वर्षा जी जैसे सेलिब्रिटीज़ आते हैं और उनके माध्यम से हम समाज तक लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि हम अगर जाएँ कहीं तो लोग सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर सेलिब्रिटी उनका मैसेज दे तो ये हमारा मैसेज लॉन्ग वे जाता है। तो इसीलिए हम सोचते हैं कि सेलिब्रिटी, और हमारे साथ इतने अच्छे सेलिब्रिटी जुड़े हुए हैं। वर्षा जी हमारे साथ 15-20 साल से हैं और वो इतने डिवाइन है कि कभी भी हमने उनको बुलाया तो अपना समय निकाल के आते हैं। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हमारे साथ जुड़े हैं और उनके माध्यम से हम लोगों तक पहुँचते हैं। कैंसर पेशेंट का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे मरीजों को, हमारे
पेशेंट्स को हमारे पास जो जो आए उनकी हर एक चीज़, हर एक ज़रूरतें पूरी करना। थैंक यू। हा कार्यक्रम दीपा मॅडम आणि आमचे हर्षद प्रकाश कारकर नगरसेवक ह्या दोघांनी मिळून हा कार्यक्रम घेतलेला आहे. जास्त वाटा दीपा मॅडमचा आहे आणि ह्यांनी हा खास आमच्या महिलांसाठी खरंच एकदम उत्तम असा कार्यक्रम घेतलेला आहे का महिलांच्या कारण महिलांना ह्या ह्याच्यामध्ये आपल्या कुटुंबामध्ये स्वतःवर लक्ष द्यायला भेटत नाही आहे. कारण स्वतःकडे ते लक्ष देत पण नाही आहे. कारण मुलांकडे, नवऱ्यांकडे, घरातल्या कुटुंबाकडे हा लक्ष असतो आणि स्वतःकडे लक्ष देत नाही. त्यामुळं मॅडम म्हटलं का आपण हा खास महिलांसाठी हा आपण एक कार्यक्रम घेऊया आणि खरोखर हा कार्यक्रम त्यांनी एवढा सुंदर कार्यक्रम घेतला आहे कॅन्सरसाठी. कारण आणि होतंच महिलांना आणि माहीत पडत नाही कुठं गाठ असते, कुठं काय असते, महिलांना माहीत पडत नाही आणि शेवटच्या स्टेपला गेल्यानंतर मग माहीत पडतं आणि मग तेव्हा त्याच्यावर काहीच विलाज नसतं आणि मग ते शेवटी ते हे होतं. त्यामुळं त्यांनी महिलांना जागरूक होण्यासाठी हा त्यांनी कार्यक्रम घेतला आहे आणि खरं एकदम उत्तम कार्यक्रम घेतलेला आहे आणि आमच्या महिलांनी अति सुंदर प्रतिसाद दिलेला आहे भरपूर महिलांनी. त्याबद्दल मी त्यांना दीपा मॅडमचा भरपूर अभिनंदन करते आणि त्यांना धन्यवाद देते.